नमस्ते दोस्तों। जैसे कि हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों का परिचय देख रहे हैं, तो चलिए परिचय देखते हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ। अब ये नाटक सज्जन की यानी ये नाटक 1926 में प्रकाशित हुआ है और सज्जन की भांति इस नाटक की कथा वस्तु भी महाभारत से ली गई है। जैसे पूर्व भी जो नाटक हमने देखे हैं उसका भी कथानक इतिहास से लिया गया था, उसी तरह नाटक के प्रारंभ और मध्य में अनार्थ जातियों का अत्याचार उत्तरोत्तर विकसित होता है, बढ़ रहा है। नायक उसका जन्मेजय जो है वो और नायिका तक्षक की कन्या मणिमाला है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित की हत्या नागोदारा होती है, तो प्रतिकार के रूप में जन्मे अपने हत्यारों का प्रतिशोध लेना चाहता है और प्रतिशोध लेता भी है। उसकी भीष्म प्रतिज्ञा वह कर लेता है अपने पिता के हत्या का बदला ले। दूसरी ओर तक्षक के द्वारा आर्य जाति के प्रति हिंसा की ज्वाला भड़कती है। अपने प्रतिशोध के लिए नागों को वह संगठित करते हैं और आर्यों को वह लूटते हैं, आर्यों को नष्ट करते हैं। अब यज्ञ के अश्व को बलपूर्वक पकड़ लेता है, उसी के माध्यम से वो आर्यों को चुनौती देता है। आर्यों और नाग जाति के मनोसंघर्ष को मिटाने के उद्देश्य से ही प्रसाद ने अलग अलग यानी उदार शर्मा है, मणिमाला है, आस्तिक है आदि पात्रों की योजना बनाई होगी। अब आस्तिक के जीवन का आदर्श है कि संघर्ष का शमन और शांति की स्थापना करना। वह हृदय से ही चाहता है कि आर्यों और अनार्यों का संघर्ष परस्पर समाप्त हो जाए। अब ये आस्तिक के अतिरिक्त वासुकी और शर्मा ने भी विश्व बंधुत्व की भावना हमें देखने को मिलती है। वे दोनों शत्रु को शत्रु के द्वारा जीतना नहीं चाहते, किंतु हृदय परिवर्तन को वह सच्ची सफलता मानते हैं। अब इस नाटक की जो नायिका है मणिमाला, वह अपनी प्रतिज्ञा और सद्गुणों के आधार पर आर्य सम्राज्ञी पद पर वह बैठ जाती है। उसके सद प्रयास के कारण आर्य और अनार्यों का संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त होता है और दोनों में मैत्री होती है। दोनों जातियों के पारस्परिक संयोग से भारतीय संस्कृति का पुनर्निर्माण हो जाता है, यानी वो खिल उठती है। अब इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं उसमें है जन्मेजय, तक्षक, वासुकी, वेद, उतंक, आस्तिक, सोमश्रवा, यवन, वेदव्यास, त्रिविक्रम, मानवक, जरत्कारु, चंडभार्गव, तूर कारवे, अश्वसेन, भद्रक, शौनक, द्वारिक, बहुत सारे हैं। यानी इसमें स्त्री पात्र है वपुष्टमा, मनसा, मणिमाला, दायिनी, शीला आदि स्त्री पात्र हैं। ठीक है। अब इसके बाद प्रसाद का जो दूसरा नाटक है एक घूंट, 1929 में प्रकाशित हुआ। एक घूंट यानी सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से भी एक रचना मानी जा सकती है। प्रतीक योजना का सहारा लेकर इस नाटक में अनेक पात्रों का चरित्र चित्रण किया है, जिसके माध्यम से जीवन के कुछ दार्शनिक विषयों पर विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। इस नाटक का नायक आनंद आदर्शवाद के संसार में विचरण करता है। उसका मानना है कि सुख दुख को जीवन में भोगना चाहिए। दृढ़ निश्चय को वह बंधन के रूप में स्वीकारता है, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। आत्मा के स्वतंत्र रूप को वह अधिक बल देता है। परतंत्रता को वह जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप मानता है, यानी समझता है। नारी पात्रों में प्रेमलता है, जो समझती है और मानती भी है कि जीवन शब्दजाल नहीं, कठोर चक्र है जिस पर हम जीते हैं। आकाश और धरती के संयोग के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। नाटक का अंत एक गीत के साथ होता है, जिसमें हृदय से हृदय के मिलने का जो आभास हमें होता है। इस नाटक में प्रसाद जी ने कल्पना के आधार पर पात्रों का सहारा लेकर बड़ी ही सरल शैली में दो प्रश्न उठाए हैं। वे प्रश्न ऐसे ही: जीवन क्या है और जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन और जगत के बारे में अनेक सिद्धांत प्राचीन काल से प्रचलित है। किसी भी सिद्धांत को व्यवहार में कहाँ तक उतारना है, यह तार्किक प्रश्न है, यानी
पात्रों के आधार पर प्रसाद ने भी इस नाटक में प्रस्तुत किए हैं। अब आदर्श और यथार्थ का जब तक संयोग नहीं होता तब तक जीवन की कोई भी बात सार्थक नहीं होती, ऐसा प्रसाद का मानना है। दूसरी समस्या के रूप में उन्होंने स्त्री पुरुष को भी लिया है। स्त्री हृदय पक्ष है जो प्रतिनिधित्व करती है कि पुरुष मस्तिष्क का दोनों के सामंजस्य में ही जीवन की मधुरिमा है। यानी स्त्री और पुरुष, स्त्री का हृदय और पुरुष का मस्तिष्क अगर दोनों मिल गए, दोनों का सामंजस्य मिल गया तो जीवन मधुर ही मधुर है, ऐसा प्रसाद का मानना है। अब जो प्रसाद के नाटक है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और ध्रुव सौमनी, ये 3 नाटक नेट के सिलेबस में रखे गए हैं। तो हम इस तीन नाटकों पर अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 3 नाटक रचनाएं आपको पढ़नी होगी और पढ़कर ही आप समझ सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को उसकी आलोचना बता दूंगी या उनके पात्र और नाटक का विषय मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि नेट के सिलेबस में ये 3 नाटक रखे गए हैं तो हमें उस दृष्टि से अध्ययन करना है, ध्रुव सौमिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त का। ठीक है, अब प्रसाद के पूरे नाटक हो गए। अब प्रसाद के पात्र यानी जो कुछ उपन्यास हैं, जो अधूरे उपन्यास हैं, 3 उपन्यास हैं और 3 उपन्यास को हम या 3 उपन्यास के पात्र एवं चरित्र देखते हैं। प्रसाद का पहला उपन्यास है कंकाल, जो 1929 में प्रकाशित हुआ है। इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं उसमें है श्रीचंद, देवनिरंजन, मंगलदेव, बाथम, कृष्णशरण, विजय, किशोरी, यमुना, तारा, घंटी, लतिका। कंकाल यह शुद्ध यथार्थवादी कृति है जिसमें बिना किसी सहज महत्ता और आदर्श आरोपण के समाज की एक विषमता को तटस्थ भाव से लेखक ने चित्रित किया है। यह एक सामाजिक व्यंग्य है जो समाज की आवरत और विकृतियों या कमजोरियों को प्रस्तुत करती है। कंकाल उपन्यास। अब दूसरा जो उपन्यास है उनका तितली। तितली उपन्यास जो 1934 में प्रकाशित हुआ है और इसके जो मुख्य पात्र हैं मधुबन, रामनाथ, तितली, राजकुमार, उसके बाद इंद्रदेव, श्याम दुलारी, शैला, माधुरी। अब तितली उपन्यास का जो विषय है ग्राम जीवन पर आधारित है और ये आदर्शवादी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रसाद ने नारी के या नारी समस्या के विभिन्न पहलू पर चर्चा की है। उन्होंने विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि कुप्रथाओं का स्थूल रूप में न देकर उन्हें व्यापक धरातल पर रखने का और जांचने परखने का काम इस उपन्यास में किया है तितली के माध्यम से। अब प्रसाद का जो तीसरा उपन्यास वही ईरावती, जो 1934 में प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र है बृहस्पति मित्र, अग्निमित्र, खारवेल, कालिंदी, मणिमाला, आनंद और धनदत्त। यानी हम एक विशेषता देख सकते हैं कि प्रसाद के नाटकों एवं उपन्यासों में जो कुछ पात्र आए हैं वो ऐतिहासिक पात्र है। और ईरावती ये अपूर्ण उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास का जो सूत्रपात इसमें आया है, इसकी मूल समस्या जो है सांस्कृतिक है। लेखक ने अशोक की मृत्यु के पश्चात भी आर्य साम्राज्य की डगमगाती स्थिति तथा बौद्ध धर्म के जर्जर स्वरूप को इस उपन्यास में जो चित्रित करने का प्रयत्न किया है वो अत्यंत सटीक है। ठीक है, अब प्रसाद के ये 3 नाटक जैसे हमने देखा, कंकाल, तितली, ईरावती। ठीक है, अब हमने प्रसाद के नाटक देखे, उपन्यास देखे जिनके पात्र एवं विषयों को हमने लगभग 3 वीडियो में आप लोगों के सामने संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया है नेट सेट की दृष्टि से। ठीक है, अब प्रसाद के जो नेट की सिलेबस में रखे गए 3 नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव सौमनी, इस पर हम अलग अलग से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।